श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राम। आज छठी है। जिन लोगों ने 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाई थी, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के बाहर जितने भी प्रांत हैं, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई गई 16 तारीख को, 17 को बहुत ही कम मनाया गया था। उन लोगों ने आज जन्माष्टमी के साथ मिल छठे दिन छठी मनाई। भगवान का आज छठा दिन है और ये छठे दिन छठी क्यों मनाई जाती, इसके बाद बुरहा क्यों मनाया जाता, यह भी एक पारंपरिक प्रथा है जो सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखने सुनने को मिलती है। छठे दिन का जहाँ तक मैंने सुना है, अब तक जाना है, उसमें यह है कि 5 दिन के बाद छठे दिन ब्रह्मा जी आते हैं और आकर के आपके भाग्य का लेखा जोखा करते हैं। बिल्कुल ये भागवत में लिखा हुआ कि छठे दिन भगवान ब्रह्मा जी आते हैं और हर नवजात शिशु के भाग का लेखा जोखा लिख के जाते हैं। दूसरा कारण सिर्फ ये है कि जो ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, ये पांचों तत्व जो है 5 दिन के अंदर पूरी तरह से अपने आप में कहना तो एडजस्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि जिस वक्त, क्षमा करिए, कि जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं तो 5 तत्व हर तत्व के साथ विलीन हो जाता। वैसे ही अब इस शरीर को स्वीकार कर लिया है। जैसे रामायण में एक बात लिखी है कि जहाँ तक इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सूर बैठे करी थाना, तहाँ तहाँ सूर बैठे करी थाना। जो इंद्रिय के सारे दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं, 10 दरवाजे हैं, 5 इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। उन इंद्रियों के हर एक देवता है, उन सब देवताओं ने अब 5 दिन के अंदर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। थाना लिखा हुआ, जैसे यहाँ चौकी थाना होता, ऐसे अपने अपने स्थान पर उन लोगों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब भगवान, अब जो बच्चा जो है पूर्ण हो गया और उसके भाग में लिख दिया गया कि अब सुन करो। अच्छा, छठी का दिन स्थिति क्या होती है कि अभी 5 दिन तक उसको तो शहद और पानी ही चटाया जाता है, जहाँ तक हमने सुना है। वही हो सकता है दूध भी पिलाते हों, मैं नहीं जानता इस बारे में, लेकिन आज के दिन छठी का दूध पिलाते हैं माताएँ, अपने स्तनपान कराती हैं। इसको बहुत ही शुद्ध हिंदी में, बहुत ही सुंदर हिंदी में लिखा जाता है कि जो स्तन है उसका हिंदी में रूपांतर नाम है पै कलश। पै माने दूध और कलश माने जो कलश है। तो मतलब हाड़ मांस के बने हुए लोथड़े के अंदर जो बनावट है कहना चाहिए सुराही के आकार का, तो वो है पै कलश कहलाता है। बहुत ही शुद्ध हिंदी है, जिस किसी ने बताया था। तो ये पै कलश है, उसका पान कर रहा है बच्चा जो है, वो माँ के गोद से लिपट करके वो आज से दूध पान करता है। छठी के दूध के लिए बहुत से लोग चैलेंज करते हैं। मैं अपने बचपन से, जब से होश संभाला तब से हमने, आपने और आने वाली पीढ़ी जो लोग जो हमसे पहले मर चुके हैं, जा चुके हैं, उन सब लोगों ने सुना होगा कि अक्सर जब कभी कभी द्वंद्व हो जाता है, आपसी कोई चैलेंजिंग पॉइंट होती है, चुनौती दी जाने वाली होती है, तो लोग कहते हैं घबराओ नहीं,
हम तुम्हें छठी का ही दूध याद दिला देंगे। तुमको छठी के दूध याद न दिला दें तो मुझे तुम फलाना ना समझना। अब वो क्या खास बात है छठी के दूध में? छठी के दूध में क्या बात है? दूध तो दूध, लेकिन नहीं, छठी का दूध कुछ खास बात है कि भाग लिख दिया गया, भाग में श्रोमणी लिख दिया गया, भाग में आकाश में आसमान छूने की बात लिख दी गई, भाग में दुर्भाग लिख दिया गया, भाग में कुछ भी लिख दिया गया। लेकिन अब आज माँ ने अपने हाथ, अपने अपने शरीर का जो रोम रोम है उससे, अपने जो रक्त से जो उसका दूध बना है वो रक्त पिला रही, उसके खून से बना हुआ जो दूध है वो आज जो बच्चे के शरीर में जाएगा। शरीर में जाने के बाद उसके अंदर एक अजीबोगरीब स्फूर्ति आएगी और कहना चाहिए ईश्वरीय सत्ता का जो प्रभाव होगा वो उस दूध के माध्यम से उसके शरीर में जाएगा। तो लोग चैलेंज करते हैं कि भाई हम छठी के दूध की बात याद करा देते। इसके बाद अब ब्रह्मा का समय आएगा। ब्रह्मा में आप देखेंगे कि भाई वो घर में अंदर कच्चा पक्का खाना दोनों बनता है। भाई कढ़ी बनेगी, चावल बनेगा, वो दही बड़ा बनेगा, ये वो बनेगा, फिर पूरी पकवान जो कुछ सब कुछ बनता। सब लोग खाते हैं बड़े गौर से, सब कुछ करते हैं कि भाई आज ब्रह्मा है और बच्चे का जन्म हुआ, सब कुछ त्यौहार सुहर गीत गाए सब हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी गीत गाए गए, सब कुछ कहा गया। तो हमने आपको बता दिया कि छठी के दूध का मतलब सिर्फ यह है कि माँ अपने स्तनपान से जिस दूध का संचरण कराती है, स्पर्श कराती है, उसे पान कराती है, मतलब उसके अंदर जीवन डालती है, उसके अंदर प्राणवायु फूंकती है, उसके साथ वो दूध के साथ वो सब कुछ पीता। जैसे आपने सुना होगा कि बाल लीला का वर्णन करते सुना होगा कि पूतना ने क्या किया था, अपने स्तन में जहर लगा लिया था और भगवान श्री कृष्ण को वो चुप्पे से चुरा लाई जब वो लेटे हुए थे और ला करके वो अपना स्तनपान करती। स्तनपान कराते समय भगवान श्री कृष्ण ने उसके दूध के साथ उसके प्राण पी लिए थे और वो हाँ मर गई मैं चलाते एक जगह जाके गिर पड़ती है और भगवान उसके सीने पर खेलते दिखाई पड़ते हैं। ये एक दृश्य भी दिखाया गया। तो पूतना नाम अचानक मैंने इसलिए कह दिया कि पूतना उसका नाम इसलिए था कि राजा बलि के यहाँ जब भगवान गए थे 52 अंगुल को बन करके, तो राजा बलि की जो बहन थी वो जो थी वो निसंतान थी। तो निसंतान होने की वजह से उसने जब 52 अंगुल के भगवान को देखा तो उसने कहा अगर ये बच्चा हमको मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मैं इसको अपना पुत्र बना के रखती। तो भगवान ने जब उसकी मनोभावना को सुना तो कहा कि चिंता न करो, द्वापर में जब मैं जन्म लूँगा तो तुम मुझे माँ बन कर के आना और मैं तुम्हारा स्तनपान करूँगा। सिर्फ इसलिए आओगी तुम कि मुझे मार डालने आओगी, क्योंकि तुम राक्षस को भी पैदा हुई हो ना, तो तुम्हारे अंदर जो राक्षसत्व है वो एक जन्म 2 जन्म क्या एक युग के बाद भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो पर ये हुआ उसका जो नाम पड़ा पूतना। अब इसको जरा संधि विच्छेद कर दीजिए। पूतना, जिसके जीवन में पूत नहीं है, जिसके जीवन में संतान नहीं है, जो संतान रहित है, जो संतत से विमुक्त है, जो संतत की चाह में अभी तक ललायित है और आज कंस के द्वारा भेजे हुए, क्रूर कंस के द्वारा भेजे हुए उस नारी ने भगवान को जीवन का अंत करने की चेष्टा की। भगवान ने उसके प्राण पी करके उसको जीवन मुक्त कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो स्तनपान करते हैं, स्तनपान के माध्यम से प्राण भी खींचा जा सकता है, ये भगवान ने करके दिखा दिया। तो यहाँ पर जो स्तनपान किया जा रहा है, यहाँ पर अपनी मदर माँ का यशोदा माँ का जो रक्त वो स्तनपान करेंगे, उसके साथ साथ क्या है कि उनका जो प्राण है, प्राण वायु है, जो जो कहना चाहिए आत्म तत्व है, वो भगवान को प्राप्त हो रहा है। और भगवान उसी को कहते हैं कि भाई जिस वक्त वो उनसे वियोग होता है माता जी से और साथियों से, तो बराबर यही कहते हैं कि मुझे उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि माता ने जो मुझे दूध पिलाया था, माता ने जो मुझे दूध रोटी खिलाई थी, माता ने जो अपने हाथ से मक्खन खिलाई थी, मैं भूल नहीं पाया। भगवान रो करके उधो से कहते हैं उधो इतनी कही हो जाएगी, इतना जाकर कह दीजिएगा कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस तो भावनात्मक है और वह कवियों की कवित्व भाव है, उसको उन्होंने इस तरह से लिख दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि छठी का जो दूध पीता है तो बताते हैं बहुत बलिष्ठ हो जाता है, बलवान होता है, उसके अंदर शौरवीरता। एक बार जैसे होता है, मैं काला हूँ सन लड़ही, एक बार काला हूँ सन लड़ही वाली बात स्थिति हो जाती है। जैसे भगवान राम ने कह दिया था, कह रहे हम लोग उस छत्रवंश से पैदा हुए हैं, उस माँ का दूध पिया है कि जो एक बार काल से मिल सकते हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग वाला दिन है आज का।
तो आज छठी सब लोगों ने मनाई। हमने इसको इस तरह से बता दिया, लेकिन अब आप थोड़ा सा और सुनना चाहें तो दो शब्द मैं बोल दूँ। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद तो बहुत बड़ी बातें वही सिर्फ संक्षेप में सिर्फ बोलूँगा, क्योंकि इस पर अभी मुझे बहुत डिटेल कहना है, क्योंकि आज कार्यक्रम खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको मैं ख़त्म हुआ नहीं मानूंगा, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अब एक सिर्फ एक उदाहरण मैं सिर्फ देना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ रात में, भगवान राम का जन्म हुआ दिन में 12 बजे, इनका जन्म होता रात में, उनका जन्म होता महल में, इनका जन्म होता कारागार में। एक दुष्ट के अदृष्ट होता है और वहाँ राजा के नेतृत्व में होता है। तो दोनों युग का दोनों तुलनात्मक अध्ययन है। और अध्ययन की स्थिति हुई कि भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु जो है स्वयं हरि बनकर आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे पुत्र बनकर के आया हूँ, जो तुमको हमने वरदान दिया था, अब तुम्हारा यह काम पूरा हो गया। ये जो हमें तुम लेकर यशोदा के घर पहुँचाओ और वहाँ से जो पुत्री पैदा हुई है उसको ले जाओ। कहानी सब लोगों ने सुनी, हमारे कहने की कोई मतलब जरूरत नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ कि कितना कष्ट संकट है। प्रारंभ से, जन्म के प्रारंभ से ही इतना संकट है कि हाथ में बेड़ियाँ पड़ी हैं, माँ बाप जो है अपने बच्चे को छू नहीं सकते। छूने का इतनी एबिलिटी, इतनी क्षमता नहीं है कि भाई वो अपने हथकड़ी कट जाए। भगवान देख रहे हैं और देखते तुरंत हथकड़ियाँ टूट गई, और हथकड़ी टूट जाने के बाद उसके अंदर जो सूप पड़ा था, सूप अनाज पछोड़ने वाला, उस सूप पर भगवान को उन्होंने लिटा दिया और अब वो यमुना को पार कर रहे। मूसलाधार वर्षा हो रही। सोच लीजिए, कठिन से कठिन समस्या जीवन में आती है। उन समस्याओं के साथ यदि भगवान का जुड़ाव हो गया, भगवान सिर पर रख लिया, भगवान को सिर पर रख लिया, तो भगवान आपके साथ सिर पर नहीं है, बल्कि आपको हाथ में लेकर अपने हाथ से उंगली पकड़ ले चल रहे हैं। कहने के लिए बच्चे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यमुना के अंदर भगवान ने क्या किया, अपना पैर नीचे लटका दिया। यमुना जो है उनकी धर्मपत्नी है, तुरंत यमुना ने कहा, अरे मेरे परमेश्वर आ रहे हैं, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। और उसने तो वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा उबाल पे आ गई, उफान पे आ गई कि वसुदेव के गर्दन तक पानी आ गया। और पानी आते ही जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, तो ऐसे ही यमुना इतनी घट गई कि वो तलवे तक पहुंच गई, रास्ता बन गया और भगवान को लेकर के हो जाते। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी समस्या आए, यदि समस्या को आप बोझ न समझें, समस्या के समाधान के लिए यदि आप भगवान पर अपने आप को समर्पित कर दें, तो निश्चित समझ लीजिए भगवान अपना सब कुछ न्यौछावर करके, भगवान अपने को स्वयं संकट में डाल करके आपको हर हालत में बचा लेंगे। जैसे अपने पिता वसुदेव को इस तरह से किया कि भाई यमुना को प्रेरित किया, यमुना बढ़ी भी, घटी भी और रास्ता भी दिया, और वहाँ जाते हैं। भांस की बेड़ियाँ खुल गई और बेड़ियों के खुल जाने के बाद वो स्वतंत्र हो जाते हैं, गए और वहाँ से कन्या को लेके आते हैं। बाद में ये कथा कहती है कि भाई जैसे ही उसने कंस ने सुना और आया और आकर के वो उसने उसको पटकना चाहता है कन्या को, कन्या हाथ से छूट गई और जाते समय उसने कहा, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला इस धरती पर पैदा हो चुका है और अब तू अपनी रक्षा का संभाल, तुझे अब कोई बचा नहीं सकता। इतना सुनने के बाद वो कंस थर काँप रहा और कुछ कर नहीं पा रहा। और उसने वही जो देवी हैं, वही देवी वो इनकी बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहा है पुराण में लिखा हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम ही विंध्यवासिनी बनोगी, तुम ही दुर्गा बनोगी, तुम ही शारदा बनोगी, तुम्हें विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाएगा, तुम ही दुर्गा भगवती, सब नामों से तुम्हें कलयुग में पूजा की जाएगी और तुम कलयुग की अधिष्ठात्री देवी के रूप में होगी। और जितने भी युद्धवंश के, ग्वालवंश के लोग हैं, युद्धकुल के जो लोग हैं, उनकी तुम कुल देवी कहलाओगी। ये बात अगर आपको विश्वास न हो तो आप मिर्ज़ापुर स्टेशन पर जाइए, वहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ संस्कृत का श्लोक है, उसके नीचे अर्थ लिखा हुआ, उसमें लिखा गोपसुता विंध्यवासिनी देवी हैं और वो गोपसुता जो है वहाँ पर निवास कर रही हैं। इस बात खैर सब ये सब पता यहीं पर हमें विराम देते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि छठी का दूध भगवान के को हष्ट पुष्ट बनाने की ये माँ का बहुत बड़ा बलिदान है। और साथ साथ ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया आज उनके भाग्य में जो लिखा गया वो उनको करके इस धरती पे दिखाना है। इन्हीं शब्दों का, ऐसा ये काम केवल उन्हीं के लिए नहीं होता, राधेश्याम जैसे करोड़ों अरबों लोगों के लिए जिनका होता छठी से मनाई जाती है, सबके भाग के लिखे जाते हैं। तो इस तरह से, और वैसे तो जब जवान पर जब
शहद चटाते हैं तो उस पर राम लिखा जाता है, ये भी कहा गया, कलम से लिखा है। लेकिन अभी सब कोई करता नहीं, गरीब में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को कहाँ, कौन किसको शहद, कौन किसको पानी पिलाएगा। ये बड़े बड़े लोगों के काम है। लेकिन जो लोग परंपरा को निभा रहे हैं उनके लिए भगवान भगवान है और कृष्ण कृष्ण है, राम राम है। संसार की जो प्राथमिकता है, रीति रिवाज है, परंपरा है, उसका निर्वाह है। तो हम सिर्फ आज इतना ही कहना चाहते हैं कि समस्या जितनी भी हो, उन समस्याओं का समाधान हमें आपको बहुत अच्छे ढंग से करना है। भगवान को अपने सिर पर रख लिया जाए और समर्थन उनसे प्राप्त कर लें, समस्या का समाधान हो जाए। जब जन्म कृष्ण भगवान जहल धन म्यान मुरली वाले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। वसुदेव देव की बेड़ी टूटी है, वसुदेव देव की बेड़ी टूटी है, कंस की भाग अब फूटी है। जीवन के रखवाले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्म कृष्ण भगवान जहल जेल दल म्यान मुरली वाले, खुल गए जेल के ताले। या भगवान से मैं आपको बताऊँ, ये हमने भजन सुना, तब तो मैं कुछ भूल सा भी गया हूँ। ये सन 63-64 की बात है। बहुत छोटे थे, हमारे यहाँ आनंदी रामायणी सभा थी, वहाँ पर भजन कीर्तन गाया जाता था। ये बच्चा 10-12 साल का वहाँ जाता था और बुकुर सबका मुँह ताकता था कि कैसे गा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। वो मुझे याद है। उसके बाद फिर हम अपने घर में एक छोटा सा ताखा था, उसमें अपने मंदिर बना लिया। मंदिर बनाने के बाद ये सब भजन गाते रहते थे। खुद ही अपने टोली के बच्चों को इकट्ठा किया, उनके साथ हम हर मंगलवार सोमवार को गाया करते थे। तो आज मुझे देखिए कि वो सन 64-63 की बात, 10-11 साल की बात, आज इतनी उम्र मेरी बीत गई है और मुझे वो थोड़ा सा याद है। मैंने आपको सुना दिया कि भगवान के जब आज जन्म लेते हैं तो जब बेड़ियाँ टूट सकती हैं तो जीवन का दुर्भाग्य भी टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है। और जो दुर्भाग्य का बेड़ा जिसने बांधा है, कम से कम उसकी तो दुर्भाग्य फूट ही जाएगा। तो भगवान की कृपा पाने के लिए हम सब लोगों को नमन करना है, उनके चरणों में स्मरण करना है और बहुत कुछ पाने के लिए उनके साथ हमेशा अपने जुड़ाव को बनाए रखने का नाम ही भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। शेष आपको कल आपसे बताएंगे, निवेदन करेंगे और बहुत विस्तार में चर्चा होगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।